मुसलमानों के नरसंहार को तैयार दुनिया। ईरान की फौज ने संभाला मोर्चा। दुनिया की सबसे बड़ी और आखिरी जंग को तैयार इसराइल। ओआईसी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। दोस्तों, कई भविष्यकर्ता मानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और थर्ड वर्ल्ड वॉर होना है, जिसमें दुनिया दो अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगी और जिसके लिए दुनिया के बड़े मुल्क बरसों से तैयारी कर रहे हैं। क्या वो वक्त आ गया है? मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के अनुसार ये लड़ाई बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम से शुरू होनी है। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इसराइल ने गाज़ा में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले में इसराइल ने हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन नरसंहार की असल वजह और इसके पीछे की असल हकीकत क्या है, दुनिया को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये इसराइल की सबसे बड़ी साजिश है। इसराइल को इंटेलिजेंस इनपुट मिलते रहे लेकिन वो खामोश रहा। इसराइल को पिछले 2 सालों से वीडियो मिलती रही लेकिन वो खामोश रहा। दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस रखने वाला इसराइल, जिसकी सीमाओं पर परिंदा भी पर न मार सके और जिसकी सुरक्षा में आयरन डोम जैसे घातक डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, माना जा रहा है इसराइल ने जानबूझकर हमला नहीं रोका। जानते हैं दोस्तों क्यों? लाखों मुसलमानों के खून से एक ऐसे देश को बनाना है जिसका नाम है ग्रेटर इसराइल। जी हाँ दोस्तों, ग्रेटर इसराइल। नादान हमास को ये नहीं पता 150 इसराइलियों को बंधक बनाकर वो जंग जीत लेगा। अगर इतनी ही आसानी से इस जंग को जीता जाता तो पिछले 75 सालों में इसराइल कब की ये जंग जीत चुका होता, मस्जिद अक्सा को शहीद कर चुका होता और थर्ड टेम्पल का निर्माण हो चुका होता और अब तक उसका मसीहा भी आ चुका होता। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं होगा। आज इसराइल द्वारा गाज़ा खाली कराने के वक्त के ख़त्म होते ही दुनिया में खतरे का सायरन बज उठा और अब इस जंग में ईरान की बड़ी एंट्री से दुनिया में खलबली मच गई। ईरान ने हज़ारों लड़ाकों को सीरिया में दाखिल कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान ने इसराइल को खुली धमकी दी है 24 घंटे में इसराइल का नक्शा बदल देंगे, जिसे सुनकर ही अमेरिका के पसीने छूट गए। कल तक इसराइल की पीठ थपथपाने वाले अमेरिका ने अब इसराइल को आग दिखाना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने माना है इसराइल गाज़ा में बेगुनाह मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में इसराइल के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। लेकिन इसराइल का स्टैंड क्लियर है, जो गाज़ा और फ़लस्तीन से मुसलमानों को ख़त्म करके ही दम लेगा। पूरी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या युद्ध रुकेगा या पूरी दुनिया इस जंग में शामिल हो जाएगी और फिर शुरू होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर?